ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती, कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए, स्कॉर्पियो के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है, विशेषताएं बहुत है चंद्रमा की, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तरीके, दृष्टिकोण, डे टू डे एक्टिविटीज, इन सब पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इन सबको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत अनिवार्य तो हो ही जाता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइड करती है। भले ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके 12वें घर यानी कि तुला में आ जाएंगे। ये होगा 17 नवंबर को शाम के 4 बजे और 20 नवंबर सुबह के 5 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, थोड़ा नेगेटिव इसको कहते हैं। लेकिन अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एक विपरीत राजयोग बनाते ग्रह के साथ बैठे हैं। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। शुक्र है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शुक्र आपके सप्तमेश भी हैं, तो बिजनेस में कुछ कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं। विवाह संबंधित कुछ कार्य विलंबित हो रहे थे वो पूर्ण हो सकते हैं। चंद्रमा भाग्येश है और शुक्र 12वें घर के स्वामी है, तो विदेश से संबंधित कार्यों में पूर्णता आएगी। कोई वीज़ा वगैरह लगाना है, कुछ रिजेक्ट हो गया था वीज़ा, दोबारा अप्लाई करना है, उसमें बहुत लाभ मिलेगा। और विपरीत राजयोग है तो कोई फंसा हुआ पैसा, फंसा हुआ लीगल कार्य भी पूर्ण हो सकता है। लेकिन चंद्रमा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, मनसो जाता है, चंद्रमा मनसो जाता है। ये हर वेद में लिखा है। जो लोग कहते हैं ना कि वेद में ज्योतिष कहाँ है, ऐसा नहीं कि सूत्र मिल जाते हैं, लेकिन कई जगह पे पुरुष सूक्त है, पढ़िएगा कभी। हर वेद में पुरुष सूक्त है। अथर्ववेद का मुझे श्योर नहीं है, लेकिन बाकी सारे वेदों में है। सामवेद में भी है, सामवेद में नहीं है, लेकिन 3 वेद में तो है। सब में लिखा है कि चंद्रमा मनसो जात है, यानी कि चंद्रमा मन के कारक है। तो वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि ज्योतिष वहाँ से नहीं आई है, वेदों से नहीं आई है। तो 12वें घर के चंद्रमा बहुत ज़्यादा व्यक्ति को विचलित कर देते हैं, इनसिक्योर कर देते हैं। और यहाँ पे शुक्र भी साथ में है, तो व्यक्ति पैसों को लेकर भयभीत हो जाता है, रिलेशनशिप को लेकर भयभीत हो जाता है, इनसिक्योर हो जाता है। तो इनसिक्योरिटीज़ पर काबू पाइएगा। राहु का प्रभाव है, फिर से विदेश संबंधित कार्य, गुप्त धन में वृद्धि होगी, लेकिन इनसिक्योरिटीज़ धन को लेकर, प्रॉपर्टीज़ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा रहेगी। और अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन है फिर तो बहुत दिक्कत जाएगा इस टाइम में। नवांश कुंडली कह रही है कि पुराने कुछ राज बाहर आ सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को संभाल कर रखिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप बहुत दिख रहा है। बिजनेस में बहुत वर्क प्रेशर रहेगा, इसलिए डिवाइडेड रखिएगा काम को।
लव लाइफ में ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत एक्सपेक्टेशन आपसे रख रहे हैं, जो गलत है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी गलत होता है, ये फालतू का प्रेशर डालता है पार्टनर पर। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है टाइम, ये बहुत भयंकर टाइम हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जिनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्टूडेंट्स, आप दिखावे की चीज़ें ज़्यादा कर रहे हैं, वास्तविकता की चीज़ें ज़्यादा करेंगे तो अच्छा रहेगा। सेहत के हिसाब से पैरों के रोग, डायबिटीज़ जिनको है ध्यान दें, आंखों दांतों की प्रॉब्लम, गॉल ब्लैडर किडनी के रोग है तो ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है। जॉब चेंज करने का अगर विचार कर रहे थे, कुछ नए मौके आ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा एकदम जॉब चेंज हो जाएगी, नए मौके आ सकते हैं। 20 नवंबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और 22 नवंबर शाम के 5 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए। अच्छा, एक तो भाग्य योग बना रहे हैं क्योंकि भाग्येश है, लग्न में है, लेकिन नीच के हैं। सूर्य चंद्रमा साथ में तो अमावस्या दोष है। मंगल बुध साथ में है, सॉरी, मंगल चंद्रमा साथ में तो चंद्रमंगल योग है। बुध चंद्रमा साथ में है तो कंफ्यूजन बहुत होती है। हाँ, अच्छी चीज़ है कि नीच भंग भी बन रहा है क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं, मंगल स्वराशि के हैं। अच्छी चीज़ों की बात करते हैं, भाग्येश हैं, भले ही नीच के हैं। मैंने हमेशा कहा नीच का ग्रह ऐसा नहीं कि निरस्त हो जाता है, कुछ चीज़ें नेगेटिव होती है, बात करूंगा उसकी, लेकिन भाग्य का साथ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चंद्रमंगल योग से धन आता है। सूर्य दशमेश है, चंद्रमा नवमेश है, ये कार्य सिद्धि योग भी होता है। और बुध लाभेश है। नीच भंग के कारण क्या होगा कि फंसा हुआ पैसा आ सकता है, फंसा हुआ काम बन सकता है, फंसा हुआ लीगल कार्य बन सकता है, बिजनेस में कुछ अटक रहा था वो हो सकता है। वक्री गुरु की दृष्टि है, जो खुद धनेश लाभेश और धनेश और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, ये धन के रूप में कुछ अच्छा दिखा रहा है, लेकिन चंद्रमा नीच के इतने सारे ग्रहों के प्रभाव में मानसिक रूप से बहुत अशांति रहेगी, मानसिक रूप से बहुत वल्नरेबल टाइम है, मानसिक रूप से बहुत अशांत टाइम है। कोई बड़ा निर्णय ना ले, कुछ लोग आपकी इमेज को भी खराब करने का प्रयास करेंगे और लोगों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें, थोड़ी नेगेटिव सोच रह सकती है। नवांश कुंडली, आप जैसा अभी मैंने कहा, इमेज को खराब करने का प्रयास करेंगे लोग। दशांश, कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर रहेगा, बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर भी लव लाइफ, अकेलापन रहेगा, कभी कभी होता है, कोई बात नहीं। वैवाहिक जीवन, कोई फॉल्स कमिटमेंट मत कीजिए कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। पहले एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ, चीज़ें खराब हैं। स्टूडेंट्स बहुत अनडिसाइडेड रहेंगे, गलतियां हो सकती हैं। सेहत, बीपी, हड्डियों की प्रॉब्लम, कफ रोग, सर्वाष्टक, 10वां घर बली है। कार्य क्षेत्र में प्रेशर बहुत रहेगा, लेकिन फिर से जॉब चेंज करने की संभावना अच्छी बनी हुई है। 22 नवंबर शाम के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, यानी कि धनु में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और धन स्थान में आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत अच्छा है। इतने सारे ग्रहों के प्रभाव से निकल गए और भी अच्छा है। तो ये हफ्ते का अंतिम भाग कुछ अच्छा रिजल्ट लेकर आएगा। केतु की दृष्टि है और शनि की दृष्टि है। अच्छा, इन दोनों का अच्छा प्रभाव ये है कि ये दोनों जब साथ में मिलकर देखते हैं तो किसी की हेल्प से, किसी बड़े व्यक्ति की राय से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन शनि तो शनि है, शनि का प्रभाव चंद्रमा पर विषदोष बनाता है, तो कुटुंब में दिक्कत हो सकती है, वाणी के कारण बहुत दिक्कत हो सकती है। और गुरु से भी छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, शकट योग से कार्य विलंबित भी होते हैं। तो जितना हो सके अपने कार्यों में पूर्णता रखिएगा, विलंब से दूर रहिएगा, और वाणी में जितनी शुद्धता और स्पष्टता रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। नवांश कुंडली बता रही है कि कंफ्यूजन वाणी के कारण ही होगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गुस्सा हो सकता है, गुस्सा आपको बहुत आ सकता है, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं। बिजनेस में बहुत बचकाने से डिसीजन के कारण नुकसान हो सकता है। लव लाइफ, आपको अपने पार्टनर की ऐसी साइड देखने को मिलेगी जो अब तक आपको पता नहीं थी, होता है कभी कभी। वैवाहिक जीवन, बहुत अकेलापन, अधूरापन रहेगा, होता है कभी कभी। स्टूडेंट्स बहुत ख्याली पुलाव पकाएंगे इस टाइम पे, वास्तविकता के पास रहेगा। सेहत के हिसाब से
आंखों दांतों की प्रॉब्लम, कफ रोग और एंजाइटी। सर्वाष्टक आपका 10वां घर बलि है। कार्य क्षेत्र में कुछ फोकस अगर हटा तो दिक्कत हो सकती है, वरना धन बढ़ने की सब उम्मीद है कार्य क्षेत्र में। उपाय के स्वरूप में आपको हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करके बजरंग बली को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।